आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। तो आप वापस भी आ जाएंगे ना? हाँ। खाला कही थी कि आप मेरे दूल्हा हैं। हूँ तो फिर आप मुझे अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं? इसलिए कि तुम बहुत छोटी हो, बिल्कुल बच्ची। और मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारा दूल्हा क्यों हूं। इसीलिए कि बाबा ने कहा था कि जब मैं बड़ी होंगी तो आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। मेरी एक बात गौर से सुनो, किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिली थी, ठीक है? ठीक है, लेकिन आप भी वादा करें कि आप भी जल्दी आ जाएंगे। हेलो। बदल पे गला है अम्मा। आ गई माँ की याद। I'm sorry अम्मा। 6 महीने के बाद फोन किया है। कहाँ हो? मॉरिशस। तुमने अच्छा नहीं किया था। जानता हूँ अम्मा, लेकिन मैं और वहां नहीं रह सकता था। इलेक्शन सर पर था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ? वहां पर इलेक्शन में खड़े होने के लिए इंसान का सैनिटी में होना बहुत जरूरी है, और अगर मैं कुछ अरसा और वहां रहता तो पागल हो जाता मैं। और उसका क्या है जिससे तुमने शादी की और छोड़ दिया? उसे छोड़ा नहीं है मैंने अम्मा, बस जिंदगी के कुछ दिन अपने नाम करना चाहता था। मैं वादा करता हूँ आपसे, बहुत जल्द वापस आऊंगा। तुम तो चले गए बगैर बताए। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ? जानता हूँ अम्मा, न्यूज़ चैनल सुनता रहता हूँ मैं, और सच पूछिए तो मुझे इस बात का अफसोस भी है। लेकिन अगर मैं और वहां रहता अम्मा तो मेरा दम घुट जाता। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी अदर। आप इजाजत देती मुझे? नहीं, क्योंकि इस
इस सीट पर तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी था। नहीं अम्मा, सीट किसी की मीरास नहीं है। सीट पर सिर्फ उसी का हक होता है जो उसे डिजर्व करता है, और आदा सलीम मुझसे ज्यादा डिजर्व करते थे उसे। वो भी तो हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर है। लेकिन अवाम तुमसे उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। सलीम के आने से हमारी पोजीशन कितनी वीक हो गई है। हो सकता है अगले साल हम इलेक्शन जीत भी ना सके। नहीं अम्मा, जीतेगा वही जो मुल्क के लिए काम करेगा। काम? बेटे, तुम्हें नहीं पता हमारी कौम कितनी मासूम है। वो काम नहीं, नाम देखती है। यही तो उन्हें समझाना है अम्मा कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, और अगर हमारी अपनी पार्टी में ही फ्यूडलिज्म होगा तो हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे दूसरों के सामने। इस तरह की तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। हमें लोगों को जहालत से निकालना है अम्मा, उनके जहनों में सोचने की कुव्वत अता करनी है। देखा, यही जोश और यही वलवला चाहिए था, लेकिन तुमने जरा सी कमजोरी की वजह से सबको इससे महरूम कर दिया। इसीलिए तो डरता था अम्मा कि मेरा ये जोश, ये वलवला कहीं इस हंगामे में आकर खत्म ना हो जाए। मैं वादा करता हूँ अम्मा, मैं वापस आऊंगा एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई सोच के साथ। ये मेरा वादा है आपसे। वैसे बेटा अली, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या? मैं कल रात सोच रही थी, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आप अभी तक लाइट हाउस पे फंसी नहीं। तुमने उसे अपना एड्रेस नहीं दिया, नंबर नहीं दिया। तुमने उसे इम्तिहान में डाल दिया। मैंने उसका इंतजार किया था। इंतजार क्या होता है बेटा? शहर में नया आया था, शायद उसे जगह ना मिली। वो 2 दफा पहले शहर में आ चुका है। जब इंसान कोई काम करना चाहता है, उसका हल निकाल लेता है। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। कोई ईमेल आई उसकी? आई थी। फिर मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। Why? जब वो मेरा दोस्त ही नहीं है तो मैं उसकी ईमेल का रिप्लाई क्यों करूं? इंसान को उसी से दोस्ती करनी चाहिए जिसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत हो। मेरी उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। इस एक तरफा दोस्ती का फिर क्या फायदा?
इस होटल का एक असूल है, क्या? मुझसे मिले बगैर अपने कमरे में कोई नहीं जाता। हाय जूली, मिल लिए। बाय जूली। बात जल्दी है। भूख लगी है, खाना खाना है, How sweet। भूख तो मुझे भी लगी है। तुम क्या खाने लगे हो? पिज्जा। ये भी कोई खाने की चीज है? मेरे साथ आओ मेरे कमरे में, बहुत अच्छी चीज खिलाऊंगी। नो नो थैंक्स, चलता हूँ। तुम्हें मालूम है ना, अगर मैं जमाल से कहूँ तो वो तुम्हें रोजाना मुफ्त लाइट हाउस ले जाएगा। Really? Yes। You know, Julie? Julie darling। Yeah। You know, मॉरिशस में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है। बस, टैक्सी, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इसलिए मुझे जमाल की और उसकी टैक्सी की कोई जरूरत नहीं। सो गुड नाइट। स्वेट। Shit! कौन? मैं लिली। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा कोई और है। जूली। वो भी नमूना है। या काफी लाई हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू। अंदर आने को नहीं कहोगे? एक्चुअली मेरे कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं है, बाहर बैठ के पी ले। ठीक है। तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं करती? मुझे कोई और काम आता ही नहीं, क्या करूं? लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं। What? अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। तुम मुझसे बातें करोगे? कर तो रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब लंबी लंबी बातें। हम रोज रात को यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे रात में जागने की आदत है। पता है, मेरा बहुत मन करता है कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में मेरा क्या ख्याल है, लेकिन मुझे कोई इस काबिल ही नहीं समझता। मुझे लगता है कि सब कारोबारी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि कोई उनसे तोल मोल और सौदे के अलावा कोई बात ही नहीं करता। तुम आज फारिग हो? क्यों? तुम काम पे नहीं गई इसलिए। हाँ, और शायद कई दिनों तक ना जाऊं। क्या? बस मतलब? तुम्हारी वजह से मैं कुछ दिन शराफत की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी कहां से? क्या साहब इधर बैठे ला आप? जब मैं बोलो जब से हमारा साहब आया नजर नहीं आ रहा। किधर छुट्टे माल ने फंसा हुआ साहब?
इधर मॉरिशस में एक से एक बढ़िया माल है, वो भी सस्ते दाम में। क्या बोलते हैं साहब? एक्सक्यूज मी। मुझे तुम्हारी सर्विसेज और तुम्हारे मशवरे दोनों की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने काम से काम। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉफी। गुड नाइट। ए लिली, थोड़ा टाइम वेस्ट कर। वो भी ना आजकल काम धंधा नहीं है तो खाली दिल्ली में कब्जा करा रही, हवा शवा भी देता है या खाली मुस्कुराहट भी गुजारा है। देखो, इसे तुम्हारी सर्विसेज की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकती। मेरा उछाल है, इसको चाय रखूं जिससे चाय निकालूं, समझे तुम? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? पिछले पैसे मिले, अगले पैसे नहीं मिले। और अगर वो हीरो यहाँ से चला गया तो फिर तेरे पैसे कौन देगा? तब की तब देखी जाएगी। वारंटी चाहिए मुझको। वारंटी है तेरे पास? वारंटी दे तो रह ले। क्या हो रहा है यहाँ पर? बहनों का प्यार हो रहा है आपस में, तकलीफ है तुझको? चल जा अपने कमरे में। आप क्या बहाना निकाला इसने तुम्हें यहाँ से निकालने का? हे, मैं मालकिन हूँ इस होटल की और किसी को निकालने के लिए मुझे बहाना नहीं चाहिए। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये होटल है भी या नहीं। किसी इंस्पेक्टर को बुला लिया ना मैंने तो ये 5 स्टार होटल तुम्हारा यहीं बंद हो जाएगा मैडम। होटल बाद में बंद होगा, पहले मैं तुझको ड्रग सप्लाई के इल्जाम में बंद कराऊंगी। Really? हाँ यार, लगता है टैक्सी ड्राइवर्स के साथ साथ काफी पुलिस वाले भी आते जाते हैं यहाँ। Anyway, तुम्हें एडवांस की रकम चाहिए। बताओ 1 हफ्ते के कितने हुए? अदल प्लीज, ये सही नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हायर कर, और मैं नहीं जानता ये सही है या गलत है। सो स्वीटहार्ट, कितने हुए? वैसे लगता है तुमने किसी बहुत अच्छी घड़ी में ख्वाहिश की थी सारी रात जाग कर बातें करने की, तो बहुत ही मौके मिल रहे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। तुम्हारी वजह से नहीं, जूली की वजह से। और वैसे भी अच्छा ही है, कम से कम तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है। चलो। तो क्या बात करें? जो करना चाहो। सोच लो। सोच लिया। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? कभी कोई बीमारी वगैरह लग गई थी? अच्छा ही होगा, कम से कम मेरे पाप तो धुल जाएंगे। तुम इंडिया में भी? नहीं, मैं पाकीज़ा की मीना कुमारी नहीं थी। ललिता डिसूजा, ललिता थी मैं, पक्की कैथोलिक क्रिश्चियन। जवान हुई तो माँ बाप ने मेरी शादी जॉन से कर दी। जॉन मॉरिशस में रहता था और इंडिया से गारमेंट इंपोर्ट करता था। शादी हुई तो पता चला कि वो सिर्फ गारमेंट इंपोर्ट नहीं करता था, लड़कियां भी इंपोर्ट करता था। अपने आप को मुसलमान बताकर इंडिया में 4-4 शादियां करता था और फिर एक एक करके लड़कियां यहां आ जाती थी। उन्हीं में से मैं भी एक थी। कब से हो यहाँ? 2 साल से। वापस नहीं जा सकते? क्या करूंगी वापस जाके?
यही काम। कम से कम यहाँ इंडिया से ज्यादा पैसे तो कमा लेती हूँ, और फिर थोड़ी इज्जत भी है। जब घर फोन करती हूँ तो मम्मी पापा बहुत दुआएं देते हैं, मेरी मिसालें दी जाती हैं। दूल्हा हो तो जॉन जैसा, किस्मत हो तो ललिता जैसा। खैर छोड़ो, तुम जाके आराम करो। लेकिन तुम्हें तो बहुत सारी बातें करनी थी। आज नहीं, फिर कभी। तुम थक भी गए होगे, और फिर तुम्हें सुबह चिल्ड्रन पार्क भी जाके ढूंढना है। तुम्हें कैसे पता? हमारे एरिया का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तुम सिर्फ सोचते हो और पूरे मोहल्ले को खबर आ जाती है। I can see that. Good night. मैं तुम्हारे लिए सुबह नाश्ता बना दूंगी। लेकिन प्लीज। गुड नाइट। बाजार के तो नहीं लग रहे, तुमने खुद बनाया? जी हाँ, ये प्रूव करने के लिए कि मैंने जो तुम्हें बातें बताई थी कल, वो गलत नहीं थी। हमें ये प्रूव करने के लिए पराठे बनाने की जरूरत नहीं थी। इसमें से तुम्हें एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। क्या? तुम हर बात में से कोई ना कोई लाइट एंगल जरूर निकाल लेती हो। चाहे बात कितनी इंटेंस क्यों ना हो, सीरियस क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई फनी एलिमेंट जरूर निकल आता। क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा। अगर हर वक्त सीरियस रही तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी। और वैसे भी तुम जैसे लोग रोज रोज थोड़ी मिलते हैं मुझे, जो सिर्फ बातें करने के लिए हायर कर ले मुझे। See, that's what I'm talking about. Just amazing. How do you do that? अच्छा छोड़ो, खाओ। ये बताओ कि तुम उससे मिले कैसे थे? किससे? जिसे ढूंढ रहे हो। मॉरिशस पोर्ट पर काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई है। शायद कहीं से हारी थी या फिर वो चली गई, उसका पता भी नहीं है मेरे पास। तुमने उस शिपिंग कंपनी से बात की? उनके पास तमाम पैसेंजर्स के आता पता होते हैं। You just great. Thank you. Thanks. Bye.
आ रहा है। कौन आ रहा है? अदल। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। आएगा तो उसे पूछ लेना उस दिन क्यों नहीं आया था। नहीं आंटी, आप उसे नहीं बताएंगी मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपने उसे बताया ना तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? आपको पता है जो मैं कहती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। मैंने नहीं मिलना किसी से। बेटा वो यहाँ तक चल के आ गया है, तुम क्यों उससे मिलना नहीं चाह रही? मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है बेटा? शायद मैं माइक की यादों से निकलना चाहती हूँ। शायद मैं आपके यहाँ इसलिए आई थी कि मैं उस डायलेमा को भूलना चाहती हूँ। मैं क्लोजर पाना चाहती हूँ ना। प्लीज मुझे उससे मिलने के लिए मत कहिए। ऑलराइट, काम डाउन। तुम यहाँ बैठो, मैं वही करूंगी जो तुम चाहती हो। बैठो बैठो। ओफो, डायरेक्टरी में नाम देख के देसियों का आ जाते हो चीजें बेचने। नहीं चाहिए कुछ भी। अरे आंटी, आई एम नॉट अ सेल्समैन। मैं कुछ बेचने नहीं आया आपको। मैं आलीन से मिलने के लिए आया था। कौन आलीन? आपकी नीस आलीन। मेरी कोई नीस नहीं आलीन। उसने जो जुमले आपको बताया वो तो आपने याद कर लिया, फिर उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया, है ना? झूठ नहीं बोलती आलीन। अभी तो आप कह रही थी कि आप किसी आलीन को जानती नहीं। वैसे मैं जानता हूँ उसने आपसे क्या कहा। कोई चेंज नहीं चाहती, पुराने दोस्तों से मिलना नहीं चाहती। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आंटी। एक डील करते हैं, आप मुझे खामोशी से बता दीजिए कि आलीन रोजाना किस पार्क में बैठती है, और मैं यहाँ से चुपचाप ऐसी मायूस सी शक्ल बना के चला जाऊंगा। उसे ये लगेगा कि आपने बताना तो दूर की बात मुझे डांट टपट के भेज दिया। कैसा? कह दिया आपने उसे? हाँ। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कहना क्या था। चुपचाप सर झुकाए चला गया। तो इतनी देर तक आप उससे क्या बातें कर रही थी? तुमने ये तो नहीं कहा था कि 2 बातें करके मैं दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दूं। अगर तुमने ये कहा होता तो मैं यही करती। आपने उसे कहा मैं यहाँ नहीं रहती हूँ और उसने आसानी से मान लिया? हाँ, क्यों नहीं मानना चाहिए था? नहीं, मानना तो चाहिए था, लेकिन वो इतनी आसानी से यहाँ से चला गया। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सारा दिन कमरे में बंद रहती हो अकेली, शाम को बाहर निकलती हो, पार्क में जाके बैठ जाती हो, वहां बच्चों को खेलते हुए देखती हो। इस तरह तो तुम अपनी यादों में से नहीं निकल सकती। फिर उससे मिल लेती तो तुम्हारा दिल बहल जाता। मुश्किल है, माइक के अलावा वो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? अदल से मेरी दोस्ती माइक की वजह से हुई। अदल हमारे निकाह पे गवाह था। हालांकि मम्मी पापा से ज्यादा वो हमारी शादी के अगेंस्ट था, फिर भी उसने मेरा साथ दिया। He was there for me throughout. We share a history of friendship and understanding. और मैं हिस्ट्री में नहीं रहना चाहती, मैं भुला देना चाहती हूँ, और मैं आज में रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें अफसोस हुआ ना कि वो चला गया? शायद, लेकिन अफसोस से ज्यादा यकीन नहीं आ रहा कि वो चला गया। शायद वो अपनी दोस्ती की ऑब्लिगेशन यहाँ पूरी करने आया था।
मैं सोच ही रही थी कि तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए। वेरी अनलाइक मी ना। लेकिन तुम्हें क्या हुआ अभी? तुम मुझसे क्यों चुप करो? You know it's very unlike you. मैं तुमसे छुप नहीं रही, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। इसका मतलब है तुम उस दिन मुझसे वहां मिलने भी नहीं आई? मैं आई थी वहां, अच्छा हुआ कि तुम वहां नहीं थे। तुमसे मिलके बहुत परेशान हूँ। मैं आया था अभी, बहुत मुश्किल से, बहुत देर से, लेकिन आया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तुम वहां से जा चुकी थी। क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने आ रही ना, अपनी दोस्त से मिलने। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त काफी अर्सा पहले मर चुकी है? विक्रांत, क्योंकि जो मेरे सामने बैठी है वो मेरी दोस्त नहीं है, उसकी जिंदा लाश है। चेहरे पर मायूसी, चेहरे पर कोई लाली नहीं, एक बेरौनक जिंदा लाश। शायरी कर रहे थे। एनीवे, मुझसे मेरा हाल नहीं पूछोगी? लाशें हाल नहीं पूछती अगर। लेकिन कब्रों पर बैठकर रोया तो जा सकता है ना अली? चलो एक काम करते हैं, जब तक मैं यहाँ हूं मैं रोज तुम्हारी कब्र पर आऊंगा, दिया जलाऊंगा, तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम खामोशी से चुपचाप बस सुनती रहना। वैसे भी लाशें बोलती कहाँ हैं? खामोशी तो रहती है तुम्हारी तरह। सो डील? मिली? मिली। दोस्त है। सिर्फ दोस्त? एक तो लड़कियों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, दोस्त है या गर्लफ्रेंड है। बताओ ना, वाकई सिर्फ दोस्त है? बहुत अच्छी दोस्त है, क्या शायद एक ही दोस्त है। जब मैं पढ़ रहा था तो सिर्फ उसी के साथ वक्त गुजरता था, इतना कि किसी और के साथ दोस्ती करने का वक्त ही नहीं मिला। उसके अपने ही इतने मसाइल होते थे कि माइक ने ये कहा, माइक ने ये किया। माइक कौन? उसका बॉयफ्रेंड क्या था यार, मैन फ्रेंड था बेसिकली। 20-25 साल बड़ा था उससे, लेकिन उसे पसंद था, शायद इसीलिए उसने शादी की उससे। खुश थी वो उसके साथ? शायद नहीं, लेकिन एक्ट्रेस कमाल थी, अपने आप को भी यकीन दिला दिया उसने कि खुश है उसके साथ। लेकिन तुम्हें यकीन नहीं दिला सकी? अच्छा, कुछ बताया उसने तुम्हें अपने बारे में? लेकिन हम कल फिर मिल रहे हैं, इस शर्त पे कि मैं उससे सिर्फ अपने बारे में बात करूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ख्याली में वो मेरी कहानी सुनने के बजाय अपनी ही कहती चली जाएगी। वो आदत है उसकी। पता है, मुझे लगता है कि हर आदमी एक ऐसा दोस्त चाहता है जो तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, और मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता कहे बगैर तुम्हारी बात सुन ले। और उसे तुम में ऐसा दोस्त मिल गया।
और तुम्हें मुझ में, है ना? You're right. You know, I really enjoy talking to you. And I enjoy listening to you. और क्यों? क्यों नहीं लगती क्या? तुम्हें पता है मैं टीचर बनना चाहती थी और देखो क्या बन गई। इसे कहते हैं किस्मत का लिखा। हो सकता है ये तुम्हारा ट्रांजिशन पीरियड, लाइक गॉड ने तुम्हारे लिए कुछ इससे भी ज्यादा क्या कहते हैं बढ़िया सोच के रखा। ये सिर्फ इम्तिहान का टाइम और आगे बहुत कुछ अच्छा। You never know. मैं चलती हूँ।